नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है? तो देखो सर, मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है सर तेलंगाना की सरकार ने। देखो, मन उरु मन बड़ी बेसिकली एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा गांव हमारा स्कूल या विद्यालय कह सकते हो सर। हमारा गांव हमारा स्कूल, ठीक है। तो हमारा गांव हमारा स्कूल कार्यक्रम शुरू कर रहा है तेलंगाना, जिसके तहत यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड वगैरह, कंप्यूटर वगैरह लगाए जाएंगे और ज्यादा मात्रा में तेलंगाना में डिजिटल बोर्ड कंप्यूटर वगैरह लगाए जाएंगे सर और ज्यादा मात्रा में हमारा गांव हमारा स्कूल कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तेलंगाना की बात हो रही है सर। तेलंगाना क्या है, हमारा 29वां स्टेट बना था 2 जून 2014 को। आपको पता होगा सर, अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं चंद्रशेखर राव, और जो यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, और ये पुडुचेरी की भी गवर्नर है सर, सुंदरराजन। ओके। तेलंगाना की जो राजधानी है ये कहाँ है? ये है सर हैदराबाद। देखो, जो इसका पेरेंट स्टेट है ना तेलंगाना का, कौन सा पेरेंट स्टेट है सर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो तेलंगाना का पेरेंट स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहां पे भी ऐसी एक योजना चलती है सर जिसको बैक करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये साल्ट, ठीक है, साल्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस साल्ट प्रोजेक्ट को बैक करता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। साल्ट प्रोजेक्ट क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो साल्ट प्रोजेक्ट चलता है सर आंध्र प्रदेश में, जिसको बैक करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देखो सर, बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कुछ एक योजनाएं देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना ने लॉन्च किया था अभी पल्ले प्रगति योजना, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी, पल्ले प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन। पल्ले प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन से जो गवर्नमेंट काम थे, जो सरकारी काम थे, उनके प्रगति के बारे में जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। ऐसे तेलंगाना सरकार की कुछ एक योजनाएं हैं, जैसे दलित बंधु योजना, दलितों के लिए दलित बंधु योजना, दलितों के लिए सर। किसानों के लिए है रायतू बंधु योजना, रायतू बंधु योजना, और है किसानों के लिए रायतू वैदिका, रायतू वैदिका, यह भी है सर किसानों के लिए। हरा भरा योजना है जिसके तहत पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे, तो हरा भरा योजना भी तेलंगाना का है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, ओके। भारत का पहला हैदराबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र खुला है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र भी खुला है, ओके। हैदराबाद में जो हाई कोल एस है, जो हाई एस कोल है, यानी उच्च राख वाला जो कोयला है, उससे मेथेनॉल बनाने की जो संयंत्र है पहला, वो खुला है सर हैदराबाद में, ठीक है। यानी कि भारत का पहला ऐसा संयंत्र जो हाई एस कोल से, यानी जो उच्च राख वाला कोयला है, उससे मेथेनॉल बनाएगा, वो खुला है सर हैदराबाद में, और इसे खोला है भेल ने, ठीक है। जो BHEL है उसने खोला है सर इसको, ठीक है। देखो, तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, गांव का नाम है सर पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो गांव है, इसको UN की जो WTO है, यानी यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में इसको कंसिडर किया है, पोचमपल्ली गांव को, ठीक है। तेलंगाना के कुछ एक त्योहार है सर जो पूछे जाते हैं, जैसे नागोबा जात्रा, ठीक है, नागोबा जात्रा पूछा जाता है तेलंगाना का त्योहार। बथकुम्मा, जो फूलों का फेस्टिवल है बथकुम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये काफी पूछा जाता है। बथकुम्मा त्योहार कहाँ का है? तो बथकुम्मा त्योहार है सर तेलंगाना का, ओके। तो इतनी बातें सर आपको तेलंगाना के बारे में पता होनी चाहिए।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया है? तो देखो सर, एनडीआरएफ जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है सर 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी 2006 में हुई थी एनडीआरएफ की स्थापना। देखो एनडीआरएफ जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये काम करती है एनडीएमए के अंतर्गत। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत, जो कि काम करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एनडीआरएफ काम करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी सर 19 जनवरी 2006 में। ठीक है, तो इस वजह से 17वां बार हमने मनाया है एनडीआरएफ डे। ठीक है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस 19 जनवरी को। ठीक है, और अभी इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एनडीआरएफ के, वो हैं अतुल करवल। अतुल करवल। और जो इनका ध्येय वाक्य है, जो आदर्श वाक्य है एनडीआरएफ का, वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। सदैव सर्वत्र यानी आपदा की जो सेवा है वो हमेशा हर जगह। ओके, यूबीएस बैंक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भगोड़े के लंदन स्थित घर को बेचने का अधिकार प्राप्त किया है? देखो सर, भगोड़ा को बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूजिटिव। ठीक है, तो ये फ्यूजिटिव जो भारतीय भगोड़ा है विजय माल्या, इसके घर को बेचने का आदेश प्राप्त कर लिया, अधिकार प्राप्त कर लिया यूबीएस बैंक। देखो यूबीएस बैंक कोई नया बैंक नहीं है सर। यूबीएस बैंक जो है ये स्विस बैंक है, यानी स्विट्जरलैंड का बैंक है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का बैंक है सर ये। ठीक 1862 में हुई थी इसकी स्थापना। 1862 का बैंक है सर ये। ठीक है, इससे जो विजय माल्या है इसने कर्ज लिया था 185 करोड़ रुपए का। ओके, तब यूबीएस बैंक को अधिकार मिल गया इसके लंदन वाले घर को बेचने का। लंदन वाला घर देखना सर, यूट्यूब पे आपको दिखेगा, काफी लग्जरियस घर है सर इसका। ओके, अब ये बेच देगा यूबीएस बैंक, इसकी नीलामी करा सकता है। ठीक है, जो यूबीएस बैंक है इसका हेडक्वार्टर है सर ज्यूरिक में। और ज्यूरिक का है, ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का एक शहर। ठीक है, ज्यूरिक में ही अगर आप देखो तो फीफा का भी हेडक्वार्टर है। फीफा यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप वगैरह कराती है अथॉरिटी है, बॉलिंग है जो फीफा, इसका हेडक्वार्टर भी है सर ज्यूरिक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मिला है सर यूबीएस बैंक को। बुर्ज खलीफा से बड़े एक विशाल एस्ट्रॉयड को क्या नाम दिया गया है जो हाल ही में पृथ्वी से गुजरा है? देखो सर, ये जो विशाल एस्ट्रॉयड है जो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है। बुर्ज खलीफा बेसिकली क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है सर, जो कि है दुबई में। ठीक है, तो उससे भी बड़ा एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है? चट्टान। ठीक है, उससे भी बड़ी चट्टान थी सर जो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रही है। 1.98 मिलियन किलोमीटर यानी लगभग 19 लाख बोल सकते हो किलोमीटर के आसपास से गुजरी है, जो कि अंतरिक्ष की भाषा में बहुत छोटा होता है सर। ठीक है, तो बहुत पास से गुजरी है। यह चट्टान जो गुजरा इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखो, अगर यह चट्टान पृथ्वी से टकरा जाता तो जिस एरिया से टकराता या जहां भी गिरता बहुत तबाही मचाता। ओके, तो काफी एक कह सकते हो आप एक खतरा टल गया सर इससे। ठीक है, तो ये कहां से क्या नाम है इसका? इसका नाम है सर 7482 1994 पीसीआई। इसको पहली बार ही देखा गया था, खोजा गया था 1994 में, तो इसका नाम रखा गया है 7482 1994 पीसीआई। ओके, ये गुजरा है सर पृथ्वी के पास से। ओके, अभी देखो, अगर एस्टेरॉयड और ग्रहों की बात हो रही है तो अभी एक आलू के बराबर, पोटैटो के बराबर ग्रह देखा गया है जिसका नाम रखा गया है वास्प 103b। ठीक है, अभी मिला है सर एक ग्रह, छोटा आलू या फिर बोल सकते हो रग्बी बॉल के बराबर। ठीक है, उसका नाम रखा गया है वास्प 103b। तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वास्प 103b। ओके, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? देखो सर, बीएसएफ जो निगरानी करती है पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये अभी शुरू करा है इसने ऑपरेशन सरधवा। देखो क्या होता है, बीएसएफ जो ऑपरेशन शुरू करती है सर्दियों में, तो सर्दियों में ये शुरू करती है सर्द हवा। ठीक है, और गर्मियों में शुरू करती है, जो गर्मी का मौसम होता है तो गर्मियों में शुरू होती है सर गर्म हवा, ऑपरेशन गर्म हवा। ठीक है, तो अभी ऑपरेशन शुरू हुई है सर ऑपरेशन सरदवा। ये देखो हर सर्दियों में, ये राजस्थान से जो निकट बॉर्डर है जैसे जैसलमेर वगैरह है वहां पे ये शुरू होता है सर। क्या होता है,
जब सर्दियों में बहुत ठंडी सर्दी पड़ती है, ठीक है, तो उस समय ऑपरेशन सर्द हवा, और जब बहुत गर्मी पड़ती है तब होता है गर्म हवा। इस समय क्या होता है, घुसपैठ का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से सटे हुए बढ़ रहे हैं, तो घुसपैठ का खतरा बना रहता है। तो सर्दियों में भी ये सब शुरू करती है सर्द हवा, गर्मियों में शुरू करती है गर्म हवा। ओके, देखो बीएसएफ जो है इसके भी हेड हैं जो, वो हैं सर पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह। ओके, इनका ध्येय वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ। ओके, ड्यूटी अनटू डेथ। देखो जो बीएसएफ है ये हमारी रक्षा करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। ओके, म्यांमार की जो देश है, म्यांमार की बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है असम राइफल्स, असम राइफल्स। ओके, जो भूटान और नेपाल का बॉर्डर है, भूटान और नेपाल, इस पे हमारी रक्षा करती है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ओके, और जो चाइना तिब्बत बॉर्डर है इस पे हमारी रक्षा करती है सर आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ओके, देखो सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ के हेड है वो कौन है, तो सीआरपीएफ के हेड है सर कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। ओके, सीआईएसएफ के हेड कौन है, तो सीआईएसएफ के हेड है सर सीलवर्धन सिंह, सीलवर्धन सिंह। ओके, और जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी के हेड है संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा। तो ये ध्यान रखना सर, ये पूछा जाता है, बार बार आप इसको रिपीट करो, रिवाइज करो। बीएसएफ के हेड पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ सीलवर्धन सिंह और आईटीबीपी संजय अरोड़ा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे के लिए जाने जाते थे। तो देखो सर, नारायण देव राय जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये थे कार्टूनिस्ट, ठीक है, कॉमिक्स वगैरह छापते थे सर, ठीक है। इन्हें पद्मश्री मिला था, ध्यान रखना, पद्मश्री विजेता थे, 2021 में इनको मिला था पद्मश्री, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था इनका। ओके, नारायण देव नाथ का, ठीक है। ये छापते थे सर कॉमिक्स, इनकी एक कॉमिक्स थी होंडा बोड़ा, होंडा बोड़ा, जो कि 53 साल तक छपी थी, जो कि 53 साल तक चली थी। ओके, इनके कॉमिक्स, ठीक है। तो बंगाल के थे सर ये कार्टूनिस्ट, बहुत ही बंगाल कार्टूनिस्ट का बहुत ही जाना माना नाम नारायण देव नाथ, ठीक है। इनका हो गया है सर अभी निधन। ये क्या थे, एक कार्टूनिस्ट। नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो सर, नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये 1982 के हैं सर, कोर ऑफ इंजीनियर के, कोर ऑफ इंजीनियर के ये हैं सर 1982। बहुत ही अच्छा अनुभव हो गया सर इनको सर्विस का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि क्या होता है, प्रोबेबली ये देखा जाता है, अधिकतर ये देखा जाता है सर, कि जो लेफ्टिनेंट जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं वही आगे चल के बन जाते हैं सर आर्मी चीफ, ठीक है। तो हो सकता है अगले आर्मी चीफ हो जाए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि अभी बने हैं नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसलिए हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं सर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि है 1982 के कोर ऑफ इंजीनियर बैच के। ओके, नितिन गडकरी ने माधोबाग के पावर एमएपी का उद्घाटन किया। इस भारत की पहली बुद्धिमान ट्रैकिंग प्रणाली का प्रयोग किस लिए किया जाएगा। देखो सर, माधोबाग क्या है, माधोबाग है एक कंपनी, ठीक है। ये माधोबाग है एक कंपनी, इसने बनाया है एक मशीन जिसका नाम है पावर एमएपी, ठीक है। तो इस पावर एमएपी का उद्घाटन करा है सर नितिन गडकरी ने। इसके जरिए जो क्रोनिक डिजीज होंगे, यानी जो दीर्घकालिक रोग होंगे, उनका आयुर्वेद की मदद से इलाज होगा, ठीक है। यानी कि आयुर्वेद की मदद से जो दीर्घकालिक रोगी होंगे उनको निरोग करने की जो प्रक्रिया होगी वो चलेगी इस कंपनी के बनाए हुए मशीन पावर मैप के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, माधोबाग क्या है कंपनी, पावर मैप क्या है एक मशीन है, जिसके जरिए आयुर्वेद की मदद से जो दीर्घकालिक मधुमेह के रोगी होंगे, ब्लड प्रेशर के रोगी होंगे, क्षय रोग के रोगी होंगे, ये सब जितने भी रोगी होंगे उनको ठीक करने की एक
तकनीक होगी पावर मैप के जरिए, ठीक है। तो इसका उद्घाटन करा है सर नितिन गडकरी साहब ने। और माधव बाग जो कंपनी है ये है किसकी, इसके चेयरमैन कौन है, ये है डॉक्टर रोहित साने, डॉक्टर रोहित साने। बेसिकली आप कह सकते हो ये इन्हीं की कंपनी है, डॉक्टर रोहित साने की। किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 2022 सीजन के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखो सर, अभी सानिया मिर्जा जो महान टेनिस खिलाड़ी है भारत के, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है, ठीक है। चोट को रीजन बताया, इनको चोट लगी थी वो सही नहीं हो रही, उसको रीजन बताया सर इन्होंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वगैरह पे, ठीक है। तो उसके कारण ये ले रही हैं संन्यास, ठीक है। 35 साल की ये हो चुकी हैं सर। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीता है, 6 ग्रैंड स्लैम जीता और कह सकते हो युगल में जीता है, ठीक है, यानी टीम बना के जीता है। बेसिकली इनकी टीम बनती थी महेश भूपति के साथ और मार्टिना हिंगिस के साथ। मार्टिना हिंगिस के साथ इन्होंने अभी हाल ही में 3 जीते हैं सर, ठीक है। मार्टिना हिंगिस के साथ इनकी टीम बनती थी और उसमें इन्होंने जीता है 6 ग्रैंड स्लैम, ओके। तो ये अब हो जाएंगे रिटायर। किस देश की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग जिसका नाम ताइहू है अब वाहन यातायात के लिए खुल गई है? देखो सर, ताइहू जो है ये है सर पानी के नीचे की सुरंग चाइना की। देखो इसका नाम ताइहू क्यों है, क्योंकि ये जो सुरंग है ये है ताइहू लेक के नीचे, ठीक है। ताइहू लेक बहती है उसी के नीचे है सर, उसी के नीचे बनी हुई है ये सुरंग, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है ताइहू लेक, ठीक है। ये क्या करता है, शंघाई को, जो शंघाई है इसको जोड़ता है सर नानजिंग से, शंघाई को जोड़ता है नानजिंग से, ओके। ये ताइहू लेक, ठीक है। ये ध्यान रखना सर, ये 6 लेन टनल है, 6 लेन टनल है पानी के अंदर, 2 वे है, दोनों तरफ से आने जाने दोनों तरफ की व्यवस्था है, ठीक है। 6 लेन टनल पानी के नीचे, ठीक है, जोड़ता है शंघाई, एक छोर पे है शंघाई, दूसरे छोर पे है सर नानजिंग, ओके। शंघाई की बात हो रही है, शंघाई में क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और शंघाई अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था सर, यहाँ की जो मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी है किलोमीटर में विश्व में सबसे ज्यादा है सर, यानी कि शंघाई में सबसे ज्यादा किलोमीटर एरिया में मेट्रो की लाइन बिछी हुई है, ओके। तो इसके कारण ये भी शंघाई न्यूज में था, ठीक है। बात हो रही सर चाइना में, तो चाइना के अभी हमारे राजदूत कौन है चाइना में, वो है प्रदीप कुमार रावत, प्रदीप कुमार रावत, ओके। चाइना के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड, यानी हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड ये युद्धाभ्यास करते हैं सर चाइना के साथ। 2022 का जो एशियन गेम्स होगा ये भी होगा सर चाइना में, ओके। अभी चाइना ने जीता है बैडमिंटन का उबर कप, जो बैडमिंटन का उबर कप होता है ये भी जीता है सर चाइना ने। और बैडमिंटन जो थॉमस कप होता है, थॉमस कप किसने जीता, थॉमस कप जीता सर इंडोनेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया अभी अपनी कैपिटल नूर संतना में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कैपिटल जो होगी वो हो जाएगी सर नूर संतना। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में 100 साल पुराने चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो सर, चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखो ये नाटक 1920 में लिखा गया था और उसे लिखा था के नारायण राव ने, के नारायण राव ने, ओके। देखो अभी 2020 में इसने पूरा कर लिए 100 साल और अभी इस बार इसमें लग गया है प्रतिबंध। देखो रीजन क्या है, चिंतामणि नाटक जो है इसमें जो चिंतामणि है ये है एक महिला, ठीक है, जो चिंतामणि है ये है एक महिला और ये करती है देह व्यापार, ठीक है। चिंतामणि करती है देह व्यापार और ये है एक महिला, ठीक है। बाद में ये श्री कृष्ण की भक्ति करने लगती हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगती हैं और इनको मिल जाता है मोक्ष, ठीक है। इन्हें मोक्ष की हो जाती है प्राप्ति, बहुत ज्यादा लीन हो जाती है श्री कृष्ण भक्ति में, इन्हें मिल जाती है मोक्ष, ठीक है। और ये जो महिला है चिंतामणि, इनका एक ग्राहक होता है, जो ये देह व्यापार करते हैं तो इनका एक ग्राहक होता है जिसका नाम है सुब्बा शेट्टी, सुब्बा शेट्टी, ठीक है। ये अपनी पूरी जायदाद लुटा देता है इन महिला के ऊपर, यानी चिंतामणि के ऊपर, ठीक है। सुब्बा शेट्टी अपनी पूरी जायदाद लुटा देता है चिंतामणि के ऊपर। सुब्बा शेट्टी जो है ये बिलोंग करता है आर्य वैश्य समाज से, आर्य वैश्य समाज से। तो अभी क्या हुआ है, जो आर्य वैश्य समाज के लोग हैं ये गए, मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं जगनमोहन रेड्डी यानी जगत अन्ना,
जो जगमोहन रेड्डी हैं यहाँ के, उनके पास गए और इनका ये कहना था कि ये जो सुब्बा शेट्टी का किरदार है, ये जो आर्य वैश्य समाज है, इसकी छवि को खराब कर रहा है। ठीक है, इसकी छवि, इसके गलत असर पड़ रहे हैं। तो इस कारण से इस नाटक को कर दिया गया है सर अभी आंध्र प्रदेश में बैन। ये हर गली चौराहे हर जगह होता था चिंतामणि नाटक, तो अभी इसको कर दिया गया है बैन। ये बहुत ही फेमस नाटक था सर आंध्र प्रदेश का, तो ये रीजन बता के आर्य वैश्य समाज का इसको कर दिया गया है सर बैन। ओके, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो सर, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे विक्रम देव दत्त। ओके, विक्रम देव दत्त होंगे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। देखो, एयर इंडिया को अभी खरीद लिया था टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी है सर टाटा ग्रुप की। ओके, टाटा ग्रुप की कंपनी ने इसको खरीदा था सर एयर इंडिया को। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर, अब इसके कौन बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक? तो वो बने हैं सर विक्रम देव दत्त। तो इस वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।